नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। भारत के साथ गद्दारी करते हुए तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया था, ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन तुर्की ये भूल गया था कि जब भारत इसका बदला लेगा तो उसका अंजाम कुछ ऐसा होगा कि वो अपनी बर्बादी खुद देखेगा। आपको बताऊंगा कि भारत ने कैसे तुर्की से एक ही झटके में तगड़ा बदला ले डाला है। साथ ही बताऊंगा कि तुर्की में तबाही मचाने के लिए इजराइल ने क्या ऐलान किया है कि पाकिस्तान जैसे देशों में हड़कंप मचा हुआ है। और आखिर में बताऊंगा कि पीएम मोदी के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। दरअसल तुर्की ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि भारत उससे ऐसा बदला लेगा जो उसकी बर्बादी की बड़ी नींव साबित होगी। भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तुर्की की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है, जिसके बाद वो बुरी तरह से फड़फड़ा रहा है, क्योंकि भारत ने अब तुर्की से कराची में युद्धपोत भेजने का हिसाब बराबर कर दिया है। भारतीय नेवी के सबसे उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट में से एक आईएनएस त्रिकंद ने साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह में धमाकेदार एंट्री ली है। साइप्रस तुर्की का कट्टर दुश्मन है और भारत का पक्का दोस्त है। भारत का यह फैसला तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। इस दौरान तुर्की ने अपने सैन्य विमान और एक युद्धपोत को पाकिस्तान के लिए भेज दिया था। हजारों विस्फोटक ड्रोन भी दिए थे, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। लेकिन अब भारतीय नौसेना के शक्तिशाली आईएनएस त्रिकंद के साइप्रस के बंदरगाह पहुंचना तुर्की की गद्दारी को बड़ा जवाब है। तुर्की और साइप्रस के बीच 1974 से विवाद चल रहा है। तुर्की ने 1974 में साइप्रस के एक भाग पर अवैध कब्जा करके नॉर्थ साइप्रस नाम दिया था। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर नॉर्थ साइप्रस को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में कश्मीर के मुद्दे पर नॉर्थ साइप्रस का जिक्र किया था, जिससे साइप्रस उस पर भड़का हुआ है। साइप्रस में इजराइल के एयर डिफेंस की तैनाती हो या फिर भारत के अत्याधुनिक हथियारों, सेंसरों और स्टील तकनीक से लैस आईएनएस त्रिकंद का पहुंचना, ये सब तुर्की की नींद उड़ाने वाला है। हाल ही में पीएम मोदी ने साइप्रस का दौरा किया था। इस दौरान कई समझौते भी हुए थे। साइप्रस भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सदस्यता के लिए खुलकर समर्थन करता है। साइप्रस 2026 में यूरोपीय यूनियन की परिषद की अध्यक्षता करने वाला है। साइप्रस ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत का समर्थन किया है और पीओके से आने वाले आतंकवाद के खिलाफ भी ईयू में भारत के पक्ष में बात उठाने का वादा किया है। वहीं भारत ने साइप्रस को 1960 में स्वतंत्रता मिलने के बाद मान्यता दी थी। 1962 में राजनयिक रिश्ते भी बने। साइप्रस ने 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीयों को निकालने में अहम रोल निभाया था। यानी कि भारत और साइप्रस के बीच संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो हाल ही में और ज्यादा मजबूत हुए हैं। तो भाई, इजराइल से तुर्की के लिए बहुत बुरी खबर आई है, जिससे लग रहा है कि इजराइल कभी भी तुर्की पर हमला कर सकता है। इजराइल का आरोप है कि कतर की तरह ही हमास के कुछ कमांडरों ने तुर्की में शरण ले रखी है। नेतन्याहू खुद कह चुके हैं कि आतंकियों को संरक्षण देने वाले किसी भी देश को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल का कहना है कि तुर्की की हरकतें ऐसी हो रही हैं तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है वो हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन साबित हो रहा है। तो वहीं अमेरिका के पूर्व अधिकारी माइकल रोबिन ने कहा है कि तुर्की यदि नाटो की मेंबरशिप के भरोसे बैठा हुआ है तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर तुर्की चारों तरफ से बुरा घिर गया है। एक तरफ साइप्रस तो दूसरी तरफ इजराइल, जो तुर्की में तबाही मचाने के लिए तैयार है। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। जी न्यूज।